खादा तब खा अब कोनो फल मुहे में से गिर जाए ईमानदारी बताओ तो खाई थे। अब आम तो चिचवर दिए घुसलिया हाँ ना ये ना इके पैसा भी लेके रखो बाबू तो एकरे को पैसा दे। ओम विष्णु 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 श्री पुराण पुरुषोत्तमादाति प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह ये भूखा नहीं सुन ले तो बैठ जाओ दइए इच्छे धर दे ओ इसे समझा दे हवा बनी है उत्तर बा तो यो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम ग्रंथि बंधनम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम महात्माम हरते नित्यम। उपाय सब ले लेते उपाय सब ले अपने गले में लगाए अपने गले में लगाए। कस के बांधे नहीं खींची खींचा करिए तो वह भगियों वह छूटे ना पाओ आंखों कस के बांध। ओम विष्णु 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 ये भैया तो पैसे वाले अपन हाथ पकड़ा ऐसे ऐसे पकड़ा तो पकड़ा अपन हाथ यहाँ पकड़ यहाँ हाँ चल के नीचे लगा एक एक पर पैर पकड़ा हाँ। ओम विष्णु 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 श्री पुराण पुरुषोत्तमादाति प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कल्पम चरणैजम गोदीपे भूलोके भारतवर्षे भारतखंडे उत्तर प्रदेशे जौनपुर जनपदे उपुहा नाम के ग्रामे स्थाने निवासिनः रामसेवक भट्टस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाम् अपन नाम करिए। अद्यः पत्नीकोऽहं सकल मनोकामना संसिद्ध्यर्थम सकल परिवार कल्याणार्थम गृहकृत राजकृत मासाना मासोत्तमे मासे महामांगल प्रदे मासे वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे द्वादश्यां तिथौ शुक्रवार संहितायाम अद्य स्वगृहे संतोषी माता व्रत पूजन संकल्प हवन संकल्प महं करिष्ये। वो दिन छोड़ो चलिए जलाए थे ठीक से वो जला आगे वाली दिया चल बस ना तो हाँ तो एक ही जला बच्चे एक ही जला दीप देवाय नमः। बाएं हाथ से तिलक बाएं हाथ से बाएं हाथ से तिलक दाहिने हाथ से दूध आने से छोड़ा दाहिने हाथ हाँ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आधारशक्त्यै नमः पृथिव्यै नमः गौरीदेव्यै नमः। शुक्र यहाँ संतोषी माता या श्री स्वयं सुकृतना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां सुधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुर्यन् प्रभवत लज्जा तां पार्वतां परिपालय देवी त्वं श्री संतोषी माता देव्यै नमः। श्री संतोषी देव्यै नमः। चंदनम आजा थामा अपने हाथ पकड़ गौर चढ़ा वहाँ सिंदूरम शोभनम रक्त 5 नहीं लगा ऐसे चिटिया सुखाई किया है 5 सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिकृतां गौरी देव्यै नमः। ये दूध चढ़ा कांडा वैसे हाँ वैसे वैसे कांडा कांडा जो हाथ में लगल अपने लगाए जो लगल अपने एक ही में कांडा कांडा प्रोहंती पलका परस्परी एवं दुर्वे प्रथम सहस्र सतेच इकावन लगाया तुलसी पाती मुखम जदु कविधार कल्पयन् मुखम किमासीता किं बाहो किमोरो वादा उच्चैते जलमुखम जदु कविधार कल्पयन् मुखम किमासीता किं बाहो किमोरो वादा उच्चैते यचोऽहं स्थानं समर्पयामि। जुआसुआसा ले पकड़ जुआसुआसा खड़ी बचा के आगे दिया बचा जुआसुआसा पर ही शुरू करी हाँ अब तो पहना ऊपर पहना हाँ ये या हाँ चंदनम ये हल्दी लगाओ
गंधद्वाराधुराधर सामने पुष्टान चंदन लगा चंदनम पुष्पम अक्षतम चारिष्टु चंदनम पुष्पम बस जो अपने हाथ में लगा चला ये फूल चढ़ा दो तू जद मूर्खम जदधु कदिधाव कल्पयन्न मुखम किमासीत किंबाहु किमूरु बाधा उच्यते पुष्पमाल्यं सोमेशंतुति देव्यै नमः चंदनम पुष्पम धूपम एक ठावा एक दिया धुआ एक ठावा बांध ले बाएं हाथ ले दाहिने हाथ से ऐसे ऐसे कर हां ऐसे ओम ब्राह्मणो सन्मुखमासीत बाहु राजन अग्रह उरुदशाम पद्भ्याम शूद्रो अजायत देखो अब ये तेरे क्यों के दिखावाला तो मुक्ति ने दिखाव चाहिए ऐसे बाएं पे ले ले धुआं देत है कि लुक्की दिखाव माने जानकारी सूर्यो जाता तो कालवार प्राणास्य मुखा दग्निर जाता हाथ ले उठाओ भैया प्रसाद ये तू ले उठाओ ले ले उसे बैठ ले ले उसे ले ले चला हाउ ले इथे और हो अरे ऐसे जैसे क्यों खियावल जाला छोड़ ले रहा ये देखा नीचे उठवा नाभ्यायाशी दंडरिक्ष वंशेषण देव पदभ्याम भूमि कुछ पत्ती नीचे से छोड़ नाभ्यायाशी दंडरिक्ष वंशेषण देव पदभ्याम भूमि दृशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्न तुभ्यमेव गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण में शुंको उत्वा प्रसीद परमेश्वरी हे माता पूजा पाठ करे ना जाने जो गलती हो क्षमा करा हमारे परिवार का कल्याण करा हे माता जी हमारे घर में वास करा हमारे परिवार का कल्याण करा सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमाम विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम बगलेधर बोलिए धरा यहाँ से छोले धरा धरा ये धरा खोज दे अले आने वाले थे एक बेटा निकम्मा था बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जूठा 7वें को देती 7वां पुत्र एक दिन अपनी माता से बोला देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है वह बोली क्यों नहीं सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है वह बोला जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता पत्नी ने हंसकर कहा देख लोगे तो मानोगे कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया घर में 7 प्रकार के भोजन चूरमा के लड्डू बने वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा 6 भाई भोजन करने आए उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए 7 प्रकार की रसोई परोसी आग्रह करके उन्हें भोजन कराती यह सब देखता रहा 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा उठ बेटा भोजन कर ले उसने कहा माँ मुझे भोजन नहीं करना मैं परदेश जा रहा हूँ माता ने कहा कल जाना हो तो आज ही जाओ और बोला हाँ आज जा रहा हूँ यह कहकर घर से निकल गया चलते समय पत्नी की याद आई और गौशाला में कंडे थाप रही थी वहाँ जाकर बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है यह अंगूठी है सो ले लो अपनी कोई निशानी मुझे दे दो और बोली मेरे पास क्या है यह गोबर भरा हाथ है यह कह करके पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी वह चल दिया चलते चलते दूर देश पहुँचा वहाँ एक साहूकार की दुकान थी वहाँ जाकर बोला सेठ जी मुझे नौकरी पर रखो साहूकार नौकरी की तलाश में था साहूकार ने कहा काम देखकर तनख्वाह मिले तो उसने कहा सेठ जी जैसा आप ठीक समझे वैसा साहूकार ने यहाँ नौकरी मिल गई वहाँ दिन रात काम करने लगा कुछ दिन में दुकान का लेन देन हिसाब किताब ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा साहूकार के 7-8 नौकर थे इस सब चक्कर में खाने लगे लेकिन उसने अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा उसने अपने किए का फल मीठा से फल मिला सेठ ने उसका काम देखा 3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती उसने सास ससुर से दूर देने लगे गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजने लगे
इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की डंडी में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी और वहाँ खड़ी होकर जो पूछने लगी, बहने यह किसका व्रत है, इसके करने से क्या होगा, इस व्रत को करने से क्या करने की क्या अंदर हो गया बड़ा एहसान मानूंगा। उसने बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं भी होती है, घर में सुख शांति और प्रसन्नता मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट करके आता है, कुमारी कन्या को मन पसंद फल मिलता है, जनता मुकदमा हो जाता है, घर के लिए नाश हो जाता है और घर में सुख शांति मिल जाती है तथा और भी मन में जो कुछ कामना संतोषी माता जी की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। यह व्रत कैसे किया जाता है अभी बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद देना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, उससे भी ज़्यादा सब्जी और भक्ति जनता दूध चना ले लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कहना, परंतु नियम न टूटे, जब तक ऐसे न हो नियम का पालन करते रहना। यदि किसी से छोटे ग्रह हो तो भी माता एक वर्ष में अवसर अनुकूल कर देती हैं। कार्य सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 से आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर, चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर के भाई कुटुंब के लड़के मिले, न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वहाँ से चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को दूर किया, उन पैसों से दूध चना ले आई, माता जी के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी और व्रत करने लगी। मैं दीन हूँ, बहुत निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार में उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार का भेजा हुआ पैसा आ गया। ये देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी की खासी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी, बेचारी भैया रुपया है तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति जल्दी आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने प्रिया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूँ, यहाँ से कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप कोई रास्ता राह दिखाएं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर के संतोषी माता का नाम लेकर के घी का दीपक जलाना और भगवान को प्रणाम, माता जी को प्रणाम करके दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन हिसाब किताब छूट जाएगा, माल सारा बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा, अपने मित्र बंधुओं के परिचितों स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात को सुनाई। यह बात सुनकर लाने लगे, कहने लगे कहीं कभी सपने में भी बात सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धो करके उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया, हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम लेकर के प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना सामान इत्यादि खरीदने लगा। सब काम से निकल जाने के बाद रवाना हुई। उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई, लौटते वक्त थक जाने के बाद माता के मंदिर पर विश्राम करने गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। पूछा, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है,
अब तो तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर वहाँ से माँ के से मिलने के लिए जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू की लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोबरे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया? संतोषी माँ की बात सुनकर वो बहुत अच्छा माँ कहकर से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख करके उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी करके तब गाँव में चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम करके वो अपने गाँव में जा रहा था। उसी बहू के सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठा आंगन में डाल दिया, जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू की गट्ठा लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया? सुनकर के सास ने अपने किए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसी क्यों करती है? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े पहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर के उसका स्वामी बाहर आया, उसके हाथ में कभी पहने ऊँची देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह टहलती है, काम काज कुछ नहीं करती, चार समय आकर के खा जाती है। अब तुझे देख करके भूखी रोटी नारियल के खोबरे में पानी मांगती है। बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। आज मुझे घर की चाबी दो और मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कह करके माँ ने ताली का रिक्शा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोल कर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठानदार बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन किया न हो। लड़के भोजन करने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, मुझे खटाई खाने को दो, खीर खाना मुझे नहीं खाता, देखकर ऐसी होती है। लड़के खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। बोली, बहू तुम जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के पैसों की गोली खरीदी और खाई। यह देख करके बहू पर माता जी ने ठोक दिया। राजा के बीच में से पति को पकड़ कर ले गए। जो जितानी मनमाने खोटे रसम कहने लगी, दूसरे से इकट्ठा किया था, तो राजा के दिन पर पकड़ के ले गए। अब तो समझ में आ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन स्वयं नहीं दिया गया। संतोषी माता के मंदिर में गई, कहने लगी, माता ने क्या किया, हंसा कर क्यों सुनाए? लेकिन माता जी ने कहा, बोला कर नहीं किया, बोला दी। वह बोली, माता बुरी तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है, लड़कों के ने भूल में डाल दिया और क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल कभी मत करना। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते मिल जाता है, मिल जाएगा। वह मंदिर से निकल कर बाहर आई तो रास्ते में अपने पति को आता हुआ देखा और उनसे मिली। पूछा, कहाँ गए? तो वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर्म राजा ने मांगा था, वो घर हो गया था। वह प्रसन्न होकर के बोली, भला अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार को माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, ठीक से है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी के लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, पर भोजन करने से पहले कहने लगे, मुझे पूरी अच्छी नहीं लगती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनसे चले जाए। उन ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा से 9 माह बाद उसको एक चंद्रमा के समान एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा वो हो जाती है, आज क्यों इसकी घर चलो, इसका आंकड़ा देखूं तो सही। इस विचार से माता ने न्यायालय को बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सोन के समान हो, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते उसमें सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएंगे। वो दान से देख रही थी। वह प्रसन्न उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है कह करके दूध पीते बच्चे को गोद में उतार दिया। इस पर उसकी सास गोद में भर कर बोली, अभी राम इसे देख करके कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया है। तो बच्चे के प्रताप से वहाँ जहाँ देखे वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी
मैं जिनका व्रत करती हूँ वही माता संतोषी हैं। इतना कह करके उन्हें झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए, सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग किया है, हमने बड़ा अपराध किया है, हे माता मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने से संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा फल सबको देना। यह कथा सुने आप पढ़े, उसका मनोरथ पूर्ण होता है। बोलिए संतोषी माता की जय। ओके, छोड़ दे नीचे थरिया, दोनों जने ले हाथे में। ओके धर दे भी, छोड़ दे, छोड़ा बताओ यहाँ ला थरिया, दोनों जने एक थरिया को एक थरिया हो। छोड़ रहा है, भोग लगाओ मैया जोगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ मैया अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन भाए, हार सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धर धीर, तुम माता करुणा गंभीर, भक्त जना गुण प्रिय पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख तारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख प्रगटाए, तेरा तुझको दे रहे करो पुकार मात, भोग लगा माँ कर कृपा करी पर पूरन काज, करो क्षमा मेरी माता भूल को, तुम हो माँ सर्वज्ञ, सब विधि अर्पित मात हूँ मैं बिल्कुल अल्पज्ञ, कुछ न मांगू आपसे दो हित की दो हित को पहचान, माँ संतोषी आप है दया स्नेह की खान। बोलिए संतोषी माता की जय। बस आरती बात हुई, उधर आरती बात हुई, वो है लकड़ियाँ धरा वहीं पर, वो धरा वो धरा, वह ये अपने अगवा कर रहे हैं, ये हुई वह आग अपने आगे करा, अपने आगे ये लकड़िया ले ला, लकड़िया छोड़ा, ओम प्रजापति थोड़ा थोड़ा छोड़ा, ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। कर देना शांतिर्भवतु वार्ता। अब दसैया दे दे, ले तू छोड़ा, तू घी छोड़ा, हाँ चलो भीतर हाथ करा, ये हाँ छोड़ा, ओम आ रुकल हो गई, ओम आ कृष्ण रजसा थोड़ थोड़ छोड़ा, ओम आ कृष्ण रजसा वर्तमानो निवेशन पद्माकरा पद्मधर सूर्याय नमः स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी शिवरात्मकारी भानु शशि भूम दस्य गुरु शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, श्री शीतलाय नमः स्वाहा। अतुलित बल नाम हेम शैलावदेयं तरुण बंटिशानं ज्ञानी नाम सगणयं, सकल गुण निधानं वामनानां धीतं रघुपति भूषणे। रघुपति भक्तम वाद जलाए दे, जलाए नहीं दिया, धै दिया है वैश्वानराय नमः स्वाहा। और वहीं पर चम्मच पर घी गिरावा, ऐसे चम्मच याद करा, हाँ वही घी गिरावा, घीवा चम्मच में गिरावा, चम्मच में पैसे दिए घी गिरे, पूर्णाधर्मी पुनरावत पुनरावत वैश्वानराय नमः स्वाहा। चम्मचवा हमने कहा तुम सब है रखिया लगा दिया, रखिया रखिया चंदनस्य पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आप्तां हरते नित्यं, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। समझो कहाँ दे दे
ले दे लग वो थरिया दे बेटा थरिया दे ओमन को दिया और हो हाँ हाँ भैया ओम गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारी जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारी एक भरोसा तेरो मैया दूजा नहीं सहारा है माला गौ मैया सबकी सैया आरती तुम्हारी जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारी अतुलित तेज बदन पर सो है सात लोक उजियारो मैया विजय करो माँ बजय बधैया आरती तुम्हारी जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारे जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारी रोग हरो मैया शोक हरो मैया कष्टों से बचाओ मैया भक्तन की कल्याण करैया आरती तुम्हारी जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारी जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारी जो मैया की करे आरती कष्ट कभी नहीं पाता है जो मैया की करे आरती कष्ट कभी नहीं पाता है दूध पूत भंडार भरैया आरती तुम्हारी जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारे जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारी एक भरोसा तेरो मैया दूजा नहीं सहारा है एक भरोसा तेरो मैया दूजा नहीं सहारा है माला गौ मैया सबकी सहैया आरती तुम्हारी जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारी जय 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 संतोषी माता आरती तुम्हारी बोले संतोषी माता की जय। नीचे धरा आरती कम समय बाएं हाथे छरिया उठावा बाएं हाथे पिला दाहिने हाथे ऐसे ऐसे करा ओम इदम अवजननम में अस्वस्वीर ओम स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि परसनि लोकसनि भयसनि अग्नि प्रजानम बहुलाम करो परमात्मा दत्ता कर दी और संपूर्ण कर पूर्ण संसारा चित्तपुर में पश्चिमे परदुभाव श्री संतोषी देव्यै नमः बस इनका घर घुमा ला ला ले हाथी में ले हाथी में
ओम विष्णुर्विष्णुद्यः श्री पुराण पुरुषोत्तमादाति प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे अष्टाविंशतिमे युगे कलयुगे कथम चंडे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भारतखंडे उत्तर प्रदेशे जबलपुर जनपदे कुपहा नाम के ग्रामे स्थानीय निवासिना राम सेवक भक्तस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः अपना नाम ले लेना। अद्य पत्नी को हम सकल मनोकामना संसिद्ध्यर्थम सकल परिवार कल्याणार्थम स्वगृहे मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुभे कृष्णपक्षे शुक्रवासमितायां ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां अद्य संतोषी माता व्रत पूर्णाहुति हवन संकल्प महं करिष्ये तदंगत्वेन फल प्राप्ति कामः 8 लड़किन खियावे क्यों ना यथा संख्यान बालिका नाम भोजन संकल्प महं करिष्ये। छोड़ा कोई नारियल उठावा बोला कि नाना लाओ जय हम पानी रोक लिया जय संतोष चला माता जी का ध्यान करा माता अपने माता जी दोनों हाथ जोड़ा माता जी ध्यान करा हे माता जो गलती हो क्षमा करा हमारे परिवार का कल्याण करा हमारी मनोकामना की पूरी करा बस ये कह के अक्षर छोड़ दे जैसे दिया से चले किधर वो जीवन दे दे आती हो ना जीवन दे बस पंडित बाबा हो गया। अच्छा एक काम करा हम नारियल की टुकड़ा जो हो चक्कू से निकाला ओके बदनामी रक्षे माँ चल और माई हो रे हां 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 ना हो ना ये पर बहुत तक पूछी तो से कि काहे कि अपने बिटिया की पियौली कम दूध का कहीं कहने गया अब कर पतवो है तो लेकर से अकेले खटनी पड़ जाने ये के बस एकर माई पियौले तो होता का जानी ये ले जो है ही पनिया वो पनिया मंडाल जो भी बोल डाल बस जाए तुलसी माता के दे दे समानो है लिया बच्चा दहिना दे कर मुट्ठी बांधा कालवेंद्रो महाबलाते नित्यं प्रवर्धनानि रक्षे माँ चल जावन है के बाबा के तम बोल ले काट लिया चल और तो हुआ हाँ छोड़ जल्दी कोई खा रहा जेर बद्धो बलि राजा मानवेंद्रो महाबलाते नित्यं प्रवर्धनानि रक्षे माँ चल ये भी मोबाइल के लेके बताओ अब तुम अपन उसका हां ये पगड़ी देखिए ही पकड़ है ना ओके ये सिवा ओके निकल गया चक्कू से निकल गया तब ना तो थोड़ा चल का भैया सोनू भैया पक गए। अच्छा कहाँ रहा भोपाल में बंगाल राहुल दुश्मन निकल बताइए पकड़ी के नीचे बाय ना वे कुपन खाए देता है उसे ना मतलब हो प्रसाद हो गया तो माता जी की Thank you.
तेरे भवन पे हम पैदल पैदल आए, तेरे भवन पे हम पैदल पैदल आए, तेरे भवन पे हम पैदल पैदल आए, तेरे भवन पे हम पैदल पैदल आए। नाम के जयकारे लगाए रे जो तू दे दे सहारा, नाम के जयकारे लगाए रे जो तू दे दे सहारा। आरती तेरी उतारो रे जो तू दे दे सहारा, आरती तेरी उतारो रे जो तू दे दे सहारा। चुनरी भी लाए तेरे हाथ भी लाए, चुनरी भी लाए तेरे हार भी लाए, चुनरी भी लाए तेरे हार भी लाए, चुनरी भी लाए तेरे हार भी लाए। ध्वजा नारियल लाए रे जो तू दे दे सहारा, आरती तेरी उतारो रे जो तू दे दे सहारा। मैया का नाम सवेरे उठ के, मैया का नाम सवेरे उठ के, मैया का नाम सवेरे उठ के। राम जी के अंगना में मैया का मंदिर, राम जी के अंगना में मैया का मंदिर, राम जी के अंगना में मैया का मंदिर, राम जी के अंगना में मैया का मंदिर। आरती उतारे सवेरे उठ के, ले लो मैया का नाम सवेरे उठ के, ले लो मैया का नाम सवेरे उठ के, ले लो मैया का नाम सवेरे उठ के। बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए। आती है संतोषी माँ बुलाने वाला चाहिए, आती है संतोषी माँ बुलाने वाला चाहिए। बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए। बच्चों से मैया कभी रूठ भी जाए तू, बच्चों से मैया कभी रूठ भी जाए तू, बच्चों से मैया कभी रूठ भी जाए तू, बच्चों से मैया कभी रूठ भी जाए तू। मानती संतोषी मैया, मानती संतोषी माँ मनाने वाला चाहिए। आती है संतोषी माँ बुलाने वाला चाहिए, आती है संतोषी माँ बुलाने वाला चाहिए। बजती है ढोलक बजाने वाला चाहिए, आती है संतोषी माँ बुलाने वाला चाहिए, आती है संतोषी माँ बुलाने वाला चाहिए, आती है संतोषी माँ बुलाने वाला चाहिए। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। रूखा सूखा जैसा भी भूल जय जयकार, सारे जगत में क्यों ना होगा तेरी जय जयकार। तू जिस पे कृपा करे वो भर से पार। जय जय माँ संतोषी तेरी महिमा न्यारी।
चल कर आए सभी माँ के द्वार, इसलिए तो चल कर आए सभी माँ के द्वार अपनी। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाते हैं। बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, फिर आपके तरह सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
video coding. 5 Emmy Award wins. Back and forward, all from the same scene. Compressing a 2-hour 4K dragon fantasy into epic on-demand reality. Crushing a race with zero lag. भक्तजनों पर जब भी आती है संकट की घड़ी, उनकी लाज बचाने को आती हो तुम संतोषी। तेरे हाथों से होता भक्तों का उद्धार, तेरे हाथों से होता भक्तों का उद्धार। तू ही करती है मैया सबका बेड़ा पार। जय जय माँ संतोषी, तेरी महिमा न्यारी। जय बोलो संतोषी माँ, तेरी महिमा न्यारी माँ। तेरे चौखट पे मोटा जो भी शीश नवाते हैं, वो भी संतोषी तुमसे मनवांछित फल पाते हैं। बन जाते हैं मान के पल में बिगड़े काम, बन जाते हैं मान के पल में बिगड़े काम। तेरी आराधना करते हैं जो भी सुबह हो शाम। जय जय माँ संतोषी, तेरी महिमा न्यारी। जय माँ संतोषी, तेरी महिमा न्यारी। गगन पे जब तक सूरज और चांद सितारे चमकेंगे, तेरे हाथों के चेहरे माताएं भी धमकेंगे। तेरे भक्त जनों का माँ होगा नहीं अपमान, तेरे भक्त जनों का माँ होगा नहीं अपमान। पग पग पर पाएंगे वो आदर और सम्मान। जय जय माँ संतोषी, तेरी महिमा न्यारी। कर दो दया संतोषी माँ, तेरी कृपा न्यारी माँ। माँ तू सबकी शुभ चिंतन, माँ तू सबकी हितैषी है। सारे जग की संतोषी, तू ही पालनहारी है। तेरे टुकड़ों पर मैया पलता है संसार, तेरे टुकड़ों पर मैया पलता है संसार। तू ही देती है माता हम सबको आहार। जय जय माँ संतोषी, तेरी महिमा न्यारी। कृपा करो संतोषी माँ, तेरी महिमा न्यारी माँ। तेरे ध्यान में संतोषी माँ जो खोए रहते हैं, उनके अंतर मन में हरदम अमृत धारे बहते हैं। मंगल घड़ियाँ आती हैं सदा है उनके द्वार, मंगल घड़ियाँ आती हैं सदा है उनके द्वार। उनकी जीवन बगिया से जाती नहीं बहार। जय जय माँ संतोष। बड़ी बनी होती है। काटे ना तेरे बाल
बाबा आवा था ना बाबा चलो भाई चलो भाई ये भाई तो पिछला के दे मोबाइल लाने रहा पब्लिक और कुछ चाहिए नहीं ले वो आओ हम लोग खा लेंगे चलना चाहिए ले दे इधर ले तो काटा होगा अनुपम का जब कैमरा का बंद कर कैमरा बंद